ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ कि माई लाइफ बहुत बड़ा सक्सेस को देती है। माई लाइफ में कोई पूंजी नहीं लगती है और माई लाइफ इतना बड़ा सक्सेस देती है जो आज आपको दिख रहा है। और इस सक्सेस के पीछे साथियों मेरा हाथ नहीं है, बहुत सारे लोगों का हाथ है। संघर्ष को अपना होता ही है, लेकिन सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन, सही गुरु का साथ होना बहुत ही जरूरी होता है। आप देख रहे हैं दुनिया में, लाइफ में, जिसके पास गुरु नहीं है, गुरु तो बहुत होंगे लोगों को, लेकिन सही गुरु का होना बहुत जरूरी है। अगर सही गुरु आपके लाइफ में है तो उस व्यक्ति को सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता साथियों। आज मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, हमारे आइडिया हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे कोच हैं, सब कुछ हैं जो हमें पग पग पर हमें संभालते हैं, हमें सलाह देते हैं और हमारी जहाँ जरूरत पड़ती है हमारी मदद भी करते हैं। दोस्तों, गुरु एक ऐसी चीज है जो ईश्वर ने बनाया है हम सारे मनुष्यों के उद्धार के लिए। अब उसका हम आप कितना हमारे लाइफ में गुरु का महत्व होता है, कितना हम उसको अपनाते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब उस खुदा ने गुरु को बनाया होगा तो उसने भी कुछ सोचा होगा कि गुरु को हम बना रहे हैं मनुष्यों के उद्धार के लिए। जब खुदा ने गुरु को बनाया होगा उसके भी मन में यह ख्याल आया होगा कि क्यों ना गुरु को मैं अपने पास ही रख लूं, लेकिन फिर उसको मुझ जैसे शिष्यों का ख्याल आया होगा। यस दोस्तों, परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत मनुष्यों के उद्धार के लिए बनाया गुरु। आज मैं ऐसे ही आइडिया, ऐसे ही गुरु को मैं सम्मानित करना चाहती हूँ जिनकी बदौलत, जिनकी वजह से आज हम नहीं, हमारा पूरा परिवार, हमारी पूरी फैमिली डे बाई डे हम लोग ग्रोथ ले रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहती हूँ हमारी पूरी फैमिली बहुत ही अच्छी है और आज जो इस सक्सेस के पीछे हमारी पूरी फैमिली का भी सहयोग है। दोस्तों, आज सही गाइडलाइन, सही गुरु, सही कोच मेरे जीवन में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, बनता है कि ऐसे गुरु का, ऐसे आइडिया का हमें भी सम्मान करना और उनका आशीर्वाद लेना है, जिनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। दोस्तों, आज मेरी लाइफ में एक कार आई है। दोस्तों, आज उन्होंने न जाने कितने घरों में, यानी 50 घरों में कार को पहुँचाया है। साथियों, आज ऐसे शख्सियत, ऐसे महान व्यक्ति से हम आप लोगों को मिलवाना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, जो आज मेरी लाइफ में एक रोशनी बन करके मेरे जीवन में आए हैं और हमारे जीवन को उज्जवल बनाया और प्रकाशित किया है। तो मैं इन्वाइट करना चाहती हूँ हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड मिल गया है रास्ता और बुलंदी छूने का, मिल गया है रास्ता हर बुलंदी छूने का, अपनी शर्तों पे जिंदगी जीने का। आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर, आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर, खुशियों की बहारें बरसेंगी, बनेगा अपना घर, मारो धंधो। नहीं करती थी, इसके पहले मेरा बहुत संघर्ष लाइफ था, मैंने बहुत संघर्ष किया है। साथियों, जब मैं हाउस वाइफ रहा करती थी, हुआ करती थी, तो मैंने बहुत संघर्ष झेला है। पति हमारे इलेक्ट्रिक का काम करते थे और उनकी इनकम से घर की जरूरतें नहीं पूरी हो पा रही थी। यहाँ तक कि एक समय अगर हम लोग खाना खाते, सब्जी बनती, तो दूसरे समय के लिए हमें सोचना पड़ता था कि आज क्या बनेगा मेरे घर में। वो स्थिति रहती थी। धीरे धीरे बच्चे हुए, मेरे 3 बच्चे हुए और तीनों बच्चे बड़े होने लगे। जब तक तो मेरी जिंदगी थी, मेरी अपनी जिंदगी थी, मैंने बहुत एडजस्ट किया। लेकिन जब मेरे बच्चे बड़े होने लगे, जब तक खाने और कपड़े की बात थी, तब तक तो मैंने एडजस्ट किया। लेकिन जब मेरे बच्चे बड़े होने लगे और उनकी पढ़ाई लिखाई
उसके बाद दोस्तों पढ़ाई के लिए मेरे बच्चों के पास पैसा नहीं कि मैं बच्चों को पढ़ा सकूँ एक प्राइवेट स्कूल में। मजबूरी में मुझे अपने बच्चों को प्राइमरी विद्यालय में डालना पड़ा, क्योंकि मेरी ये सोच थी कि मेरे बच्चे कुछ पढ़ें, आगे बढ़ें। कम से कम घर में रहेंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे, अगर सरकारी स्कूल में ही जाएंगे तो कुछ तो सीखेंगे और ये रहेगा कि वो स्कूल जा रहे हैं। दोस्तों ये कुछ दिन चलता रहा और बच्चे हमारे जब बड़े होने लगे तो मुझे ये लगा कि मैं कब तक जिल्लत की ज़िंदगी जीती रहूँगी और इस घर में मैं पड़ी रहूँगी जहाँ पर मेरा कोई वैल्यू नहीं था, ना तो मेरी कुछ चलती थी मेरे घर में। मैंने पति से कहा कि मुझे भी कुछ करना है, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं करना है, घर में ही रहना है। फिर मैंने उनसे बहुत कहा और हमारे पड़ोस में कुछ लड़कियाँ जाती थी सिलाई सीखने, तो मैंने उनसे कहा कि मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ। फिर मैं जा करके सिलाई सीखा, दोस्तों 6 महीने का कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैं मोहल्ले भर का कपड़ा सीखने लगी, कुछ पैसे मेरे पास आने लगे, लेकिन उससे भी हमारे बच्चों की पढ़ाई या फीस नहीं हो पाता था। फिर मुझे ये लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए। मैंने इनसे कहा कि मुझे और कुछ करना है, तो इन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ घर में रहना है। दोस्तों मैं मजबूर थी उस समय, क्योंकि मेरे ना तो माता पिता थे कि मेरा कोई सहयोग कर सकते, ना तो सास ससुर थे, कोई नहीं था, ना तो कोई मायके में था, ना कोई ससुराल में। तो क्या करती क्या मैं करती, जो वो कहते मैं वही करती रहती। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन की एक आई हमारे यहाँ गाँव में, संस्था केयर, बहुत लोगों ने सुना होगा। दोस्तों केयर जो है महिलाओं के हेल्थ पर काम करती थी और वहाँ पर मुझे एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में चुना गया, क्योंकि महिलाओं की जब मीटिंग हो रही थी तो मैं उसमें जाकर बैठ जाती थी। जब हस्बैंड हमारे चले जाते थे काम पर तो आंगनबाड़ी रहती थी, वही आंगनबाड़ी मीटिंग होती थी हमारे घर के जस्ट बगल में, तो मैं वहाँ पर जाकर बैठ जाती थी। मेरे एक्टिविटी को देख करके, मेरे उसको देख करके वहाँ की जो मैडम लोग आती थी उन्होंने कहा कि मैडम आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। उन्होंने मुझे स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एक ट्रेनिंग दिलवा दिया कमला नेहरू से, और मैं उस ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा और आप अपने गांव में जाके लोगों को बताओ। साथियों यही से मेरा सिलसिला शुरू होता है बाहर निकलने का, और जब ये नहीं रहते थे, काम में चले जाते थे, तो मैं गांव में निकल करके कुछ अड़ोस पड़ोस में महिलाओं को जो वहाँ बताया जाता था वही मैं उन लोगों को बताने लगी। यही करते 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 दोस्तों एक दिन ऐसा आया, कुछ घर में ऐसी बातें हुई हमारे और हस्बैंड के बीच में, वहाँ पर मुझे ये दीवार तोड़ना पड़ा। मैंने कहा कि मुझे जिल्लत की ज़िंदगी तो वैसे भी जीनी है, मैं वैसे भी जीऊँगी, लेकिन अब मैं अपने बच्चों को उस जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जीने दूँगी। और मैंने वहाँ पे एक निर्णय लिया उस दिन, और निर्णय ले करके मैं घर से निकली कुछ करने के लिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे शुरू में ज़्यादा मेरे पास एजुकेशन नहीं था, पढ़ी लिखी तो थी, पढ़ सकती थी, लेकिन डिग्री नहीं थी। डिग्री न होने के कारण मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर हमारे गांव में कौधार में हमारे रिश्तेदार उनके माध्यम से मैंने हाई स्कूल का फॉर्म भरा। इसी तरीके से 8 का फॉर्म भरवा करके मैंने 8 का मतलब सर्टिफिकेट बनवा के मैंने हाई स्कूल का फॉर्म भरा, हाई स्कूल निकाला दोस्तों। फिर उसके बाद मुझे बालवाड़ी चलाने का मौका मिला। जैसे ही मैंने हाई स्कूल किया मुझे बालवाड़ी चलाने का मौका मिला। फिर मैंने अपनी पढ़ाई भी वहीं से जारी रखी। मैंने कहा मुझे लाइफ में कुछ करना है। फिर मैंने इंटर का भी फॉर्म भरा, और इंटर का भी फॉर्म दोस्तों जब मैं जाती थी यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर होगा, एक पिछिया गाँव पड़ता है नवाबगंज के आगे, वहाँ दोस्तों मेरे हस्बैंड मुझे साइकिल से ले जाते थे एग्जाम दिलाने के लिए। उस समय मैं ये नहीं सोच सकती थी कि मेरे पास कभी जीवन में एक मोटरसाइकिल हो पाएगी। मोटरसाइकिल कभी नहीं सोच सकती थी कि एक मोटरसाइकिल मैं कभी लाइफ में खरीद सकती हूँ। उस समय मेरा एक ही सपना था कि मेरे बच्चे सिर्फ पढ़ाई कर लें और मेरे बच्चे पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि ये लाइफ में कुछ अच्छा कर ले। बस मेरा एक ही सपना था और यही उद्देश्य लेकर कि मैंने अपनी पढ़ाई को शुरू किया। और इंटर करने के बाद दोस्तों मैं अपनी तलाश जारी रखा, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ करना था। जब मैं बालवाड़ी चलाने लगी, कुछ करने लगी, तो मेरे हस्बैंड जो थे उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। बोले अब तुम कमाने लगी हो तो अब तुम ही कमाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा। दोस्तों मुझे उस समय और काम करने की ज़रूरत महसूस हुई, तो मुझे पोस्ट ऑफिस में काम मैंने मतलब एक एजेंट के रूप में मैंने
उसके बाद मैंने एलआईसी ऑफ इंडिया को भी ज्वाइन किया, लेकिन कर नहीं पाई क्योंकि वहाँ पर बहुत समय लॉस होता था। दोस्तों, इसी तरीके से मैं अपने लाइफ को आगे बढ़ाती गई और करती गई। यही सब करते करते मुझे सोनाटा फाइनेंस में एक जॉब मिली। दोस्तों, सोनाटा फाइनेंस में जब जॉब मिल गई तो वहाँ पर जो मेरा समय था सुबह से लेकर शाम तक, यानी 7 बजे मुझे करेली, मेरी पोस्टिंग थी करेली में, 7 बजे ऑफिस में पहुँचना रहता था, शाम को घर आने का कोई टाइम नहीं होता था। दोस्तों, उसी जॉब को करते करते मैं अपने बच्चों को पढ़ाती थी और अच्छी स्कूल में एडमिशन करा दिया, बच्चे मेरे पढ़ाई करने लगे। साथियों, मैं बताना चाहती हूँ कि ये मैं क्यों बता रही हूँ, किस दलदल से निकल करके मैं आज यहाँ तक आई हूँ। यहाँ पर हर एक व्यक्ति, हर एक शख्स अपनी जिंदगी को बना सकता है और संवार सकता है। आज हम अगर ना सोचे होते, ना डिसीजन लिए होते कुछ करने का, लाइफ में आगे बढ़ने का, शायद आज ये दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आता। दोस्तों, इसलिए हर व्यक्ति डिसीजन ले सकता है और आगे बढ़ सकता है। जब मैंने सोनाटा फाइनेंस में जॉब कर रही थी, उसी समय मैं कई काम कर रही थी उस समय, क्योंकि मुझे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी। बच्चों की पढ़ाई भी था, घर का खर्च था, सारी चीज़ें मुझे ही मेंटेन करना था, क्योंकि हस्बैंड काम पूरी तरीके से छोड़ चुके थे। तो दोस्तों, उस समय मैं 3-4 काम एक साथ किया करती थी। हस्बैंड मेरे साथ देते थे। मैंने कहा अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो मेरे साथ ही रहिए, मुझे सपोर्ट मिलेगा। मैंने उनको एक बाइक दिलवाया, किसी तरीके से बेसी वगैरह डाल करके, आप लोग जानते हैं गाँव में बेसी डाला जाता है, बेसी वगैरह डाल करके मैंने उनको एक बाइक दिलवा दिया कि जिससे मेरा सपोर्ट हो सके और मैं समय पर अपना काम कर पाऊँ और समय पर हर जगह पहुँच पाऊँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ रहने लगे। जब रहने लगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गाँव वालों का क्या सोच था। तो उन्होंने एक नाम दिया कि ये बीवी का ड्राइवर है। उनको लोगों ने बीवी का ड्राइवर के नाम से बोलना स्टार्ट कर दिए। ये मुझे आकर के बताते थे कि लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं, हमें कहने दीजिए, अब हमें घर चलाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, या तो आप करिए या तो हम करें। अगर आपको ड्राइवर नहीं बनना है तो आप जाइए, कुछ करिए, मैं घर में रहती हूँ। अगर नहीं करेंगे कुछ तो हम तो करेंगे, तो मेरा सपोर्ट तो चाहिए आपका। तो ये फिर मेरा साथ देते थे, लेकिन आप कहते थे कि लोग ऐसे ऐसे हमें बोल रहे हैं, कह रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, कह रहे हैं तो मैं शौक से तो नहीं निकल रही हूँ, मजबूरी है ना मेरी निकलना। अगर नहीं मुझे आप करने देंगे तो आप जाके करिए। और जैसे काफ़ी बीच में हमारी झगड़े भी हो जाते थे। मैं इसे एक ही चीज़ कहती थी उस समय कि जैसे हम अभी पूरा कर रहे हैं अपने इनकम से, इसी तरह आप 1 साल चला के दिखा दीजिए, बस मुझे करते हुए 1 साल अगर आप अपनी कमाई से चला देंगे, मेरा एक पैसा मत लीजिएगा, उस दिन मैं काम छोड़ दूँगी। उसके लिए भी तैयार नहीं होते थे। तो साथियों, मैं फिर क्या करूँ, मजबूरी मुझे करना पड़ता था। मैं करती रहती थी, लेकिन हस्बैंड के साथ रहती थी, इसलिए मुझे किसी भी चीज़ का कोई टेंशन नहीं रहता था, कोई डर नहीं रहता था, ना तो समाज का, ना तो किसी का। चाहे 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, चाहे जितने बजे मैं आती, लेकिन हस्बैंड के साथ रहती थी, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं रहती कि मैं एकदम बिंदास होकर काम करती थी। दोस्तों, जब मैं सोनाटा फाइनेंस कर रही थी, उसी समय मुझे इस बिजनेस को समझने का मौका मिला। ये इतना खूबसूरत बिजनेस है दोस्तों। जब मैंने इसको देखा, समझा, उस समय तो मेरे समझ में बिजनेस नहीं आया। यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, बैठे होंगे, जो आज नए आए होंगे, हो सकता है उनको भी ये बिजनेस न समझ में आया हो। पहली बार मुझे बिजनेस समझ में नहीं आया था, लेकिन मुझे ये लगा कि अब मुझे तो तलाश है, मैं करूँगी, मैं तो तलाश ही रही हूँ, मुझे और कोई कर मिले, और कोई कर मिले, मुझे तो करना ही है। अगर मैं काम करूँगी तो पैसे आएंगे, अगर पैसे आएंगे तो मैं इस काम को करूँगी। यही सोच करके मैंने इस बिजनेस को शुरू किया और ये सोचा कि खरीदारी करके शुरू करना, यहाँ कोई पैसे नहीं लगना है, क्योंकि उस समय मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे कि मैं 10-5 हज़ार रुपये लगा सकूँ। दोस्तों, मैंने थोड़ा थोड़ा खरीदारी करके इस बिजनेस की शुरुआत किया और आपको बताना चाहती हूँ कि इस बिजनेस में आने के बाद ये बिजनेस इतना खूबसूरत बिजनेस है, पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई। और इस बिजनेस को जब मैं करने के लिए निकली तो बहुत सारी समस्याएं भी आई दोस्तों। ऐसे आसानी से सफलता नहीं मिलती है, बहुत सारी समस्याएं आई। हमारे कुछ रिश्तेदार थे, हमारे कुछ जान पहचान के थे, मैं उनके पास जब गई, उन्होंने साफ मुझे ये कहा कि देखो इस बिजनेस को मत करो, ये बिजनेस में कुछ होता नहीं है। मैंने बहुत देखा इस बिजनेस को और मैंने करके भी छोड़ दिया, कुछ होता नहीं है।
जीत आपकी। उसमें पहले पेज में लिखा हुआ है कि सफल होने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो वही काम करते हैं जो और लोग करते हैं, लेकिन उनका काम करने का जो तरीका है वो अलग होता है। ठीक है, तो वो चीजें जब मैं सुनती थी, उसको मैं जब देखती थी तो मुझे ये लगता था कि यार हो सकता है किसमें कुछ हो। बस उम्मीद पर दोस्तों मैं इस बिजनेस को करती गई और जब मैं यहाँ पे एरिया टीम कोऑर्डिनेटर बनी तो मुझे ये लगा कि मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ। मैंने जॉब को रिजाइन दिया दोस्तों और इस बिजनेस को मैं फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मेरे बच्चे बड़े होने लगे। कम से कम 15-16 साल मैंने हस्बैंड को अपने साथ रखा अपने काम के लिए, लेकिन उनकी सोच नहीं बदल पाई। साथियों, मैं आज आपको पूरा मंच के माध्यम से बताना चाहती हूँ, उनकी सोच नहीं बदल पाई क्योंकि वो जहाँ थे वहीं उनकी सोच रहती थी। फिर जब बच्चे मेरे बड़े हुए तो मैंने उनको छोड़ करके फिर मैं अपने बच्चों के साथ इस बिजनेस में लग गई और बिजनेस को करने लगी। साथ में बहुत सारी समस्याएं आने के बाद भी मैं यहाँ पे करती रही, टिकी रही, सिर्फ इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि इस बिजनेस से मुझे प्यार था, इस बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि माई लाइफ में जैसा बिजनेस मैंने दूसरा कोई बिजनेस देखा नहीं था दोस्तों। ना तो समझा था कि कहीं पर लोगों की जिंदगी बदलती है या लोगों के सपने पूरे होते हैं, इसलिए माई लाइफ मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं यहाँ पर रही और दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिस ग्रुप के माध्यम से आज मैं आपके सामने बात कर पा रही हूँ, इंडिया का एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है विनय ग्रुप दोस्तों। यहाँ का जो सपोर्ट है, यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो सिस्टम है दोस्तों, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि यहाँ पर मैं एक श्योर हो गई थी कि अगर मैं यहाँ पे काम करूँगी तो कभी मेरे साथ कोई मतलब धोखा नहीं होगा, कोई मेरे साथ मतलब मैं सुरक्षित रहूँगी। यह सोच करके मैंने इस ग्रुप के साथ लगी रही और यहाँ के जो हमारे टॉप के लीडर्स हैं दोस्तों, मैं इनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इनके सहयोग से, इनके सपोर्ट से और इन लोगों को देख कर, इन लोगों को सुन करके दोस्तों मैं आज यहाँ तक पहुँची। और मेरा ये अचीवमेंट दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस समय मैं साइकिल से चलती थी मुझे ये लगता था कि काश मेरे पास एक बाइक होती। कभी बाइक का सपना मैंने नहीं देखा था कि मैं कभी बाइक ले पाऊंगी। वो तो मजबूरी में, बहुत मजबूरी में मैंने बाइक लिया था क्योंकि हस्बैंड को अपने साथ रख करके काम करना था दोस्तों। उसके बाद फिर कार की बात आती है। जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ दोस्तों, उस बैकग्राउंड में आप जाकर देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि हम कार से चल पाएंगे। साथियों, वही सोच, वही चीजें हमारे अंदर भी थी, लेकिन इस ग्रुप के माध्यम से, यहाँ के माध्यम से ये सोच बढ़ती गई साथियों। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सोच ऐसी चीज है कि सोच से ही इंसान आगे बढ़ सकता है। अगर आपके अंदर सोच नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए दोस्तों सोच का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंसान जैसे सोचता है वैसे ही वो बढ़ता है और वही वो करता है और वही उसकी लाइफ में होता है। इसका बहुत सारा प्रत्यक्ष आप लोग अपने समाज में एक झलक देख सकते हैं कि जो व्यक्ति जिस काम को करता है उसके हिसाब से उसकी स्टेटस, उसकी स्थिति, उसकी अमीरी, उसकी गरीबी होती है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समाज में भी आप देखिए, जो जितनी जल्दी पैसा चाहता है कि मुझे इतनी जल्दी पैसा मिले, जितनी जल्दी वो पैसा चाहता है अपने लाइफ में, उतना ही वो गरीब है दोस्तों। आज मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि आपने भिखारी को देखा होगा। भिखारी की क्या सोच होती है कि तुरंत पैसा, उसको तुरंत पैसा चाहिए दोस्तों। उसके बाद आप देखिए मजदूर की क्या सोच होती है कि रोज हमको पैसा चाहिए। मजदूर की सोच सिर्फ रोज पैसे पर होती है कि रोज पैसा मिलेगा तो रोज मेरा घर चलेगा। उसके बाद आइए दोस्तों आगे चलते हैं। एक नौकरी करने वाले की सोच को आप देख लीजिए, समाज में आप लोग सब लोग देख रहे होंगे। एक नौकरी करने वाले की सोच ये होती है कि मुझे महीने में पैसा मिले, और उसको महीने में पैसा मिलता है और नौकरी सारी जिंदगी करता है। इसके ऊपर आते हैं दोस्तों, एक दुकानदार होता है। दुकानदार क्या करता है, उसकी सोच होती है 1 और 2 साल की, क्योंकि वो 1-2 साल जब अपने दुकान को जमाता है तभी उसको इनकम आती है और तभी उसको कुछ प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। लेकिन दोस्तों आप वही देख लीजिए, एक बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन क्या करता है 5 से 10 साल
वो अपने बिजनेस को जमाता है, 5 से 10 साल वो अपने बिजनेस को जमाता है और 5 से 10 साल वो पैसे की सोच नहीं रखता और वो करता रहता है, उस बिजनेस को बढ़ाता रहता है, बिजनेस को बढ़ाता रहता है और 5 साल से 10 साल के बाद साथियों आप देखिए कि उनकी पीढ़ियां आयस करती हैं। साथियों उनकी पीढ़ियां आयस करती हैं दोस्तों, उनकी पीढ़ियां आयस करती हैं। तो क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी पीढ़ियां आयस करें? यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति चाहता है कि अपनी पीढ़ियां आयस करें। साथियों आपको बताना चाहती हूँ कि ये ऐसा बिजनेस आपके हाथ लगा है, अभी तक आप देखे नहीं देखे, इसके बारे में क्या सोच बनाया आपने, क्या नहीं बनाया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि ये इतना खूबसूरत बिजनेस है, इस सब चीजें बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है नॉमिनेशन की सर्टी को सोचो। उसमें से मैं भी एक थी जो दिल्ली गई थी और दिल्ली में मैंने खुद सुना अपने से कि एक लड़की आती है और इतनी बड़ी रहती है और वो अपना पूरा स्टेटस बताती है और वो कहती है कि मेरे फादर साइकिल से चलते थे और साइकिल से वो अपने जॉब पे जाते थे और वो सोच नहीं सकते थे कि साइकिल से चल करके और वो इतनी बड़ी हैसियत बना सकते हैं दोस्तों। 5 साल उन्होंने काम किया था, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उनके 2 बेटियां थी जो MBBS कर रही थी और समझ लीजिए दोस्तों इस सृष्टि की देन उनके जाने के बाद वो सारी चीज़ें उनकी मेंटेन रही। उनकी लड़की ने MBBS भी कंप्लीट किया, डॉक्टर हो गई है और आज सर ने बताया कि उनके घर में 30 से 35 लाख रुपए आ रहे हैं। सोचिए दोस्तों कि अगर आप रहते हुए 30 से 35 लाख अपनी फैमिली को नहीं दे पा रहे हैं, कोई यहाँ पर है जो 30 से 35 लाख दे पा रहा है अपनी फैमिली को? प्लीज हेल्प मी। कोई है ऐसा व्यक्ति? कोई नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्री के माध्यम से उस शख्स ने इस दुनिया में न रहते हुए भी अपनी फैमिली के 35 लाख रुपए दे रहा है दोस्तों महीने में। तो ये कितना खूबसूरत बिजनेस है आप लोग समझ सकते हैं और आप लोग जान सकते हैं और आप लोग आइए इस बिजनेस की स्टार्टअप करिए और यहाँ पर आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा और आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हैं। साथ में कि मुश्किलें वो कैसी भी मेरे हौसलों से कम हैं और हम अपने सपनों को जरूर पूरा कर देंगे, इतना हमें गम है।